बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पटना के अधिवेशन भवन में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला सचिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे, जिसमें राज्य भर से करीब 400 वरिष्ठ और प्रशासनिक अधिकारी भाग लेंगे। इस दौरान मूलभूत बदलाव लाने और नई कार्य योजना तैयार करने पर मंथन होगा। वहीं अधिकारियों से सुधार को लेकर भी सुझाव लिए जाएंगे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी पटना। हमारे बिहार स्टेट हेड मरकूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरकूब, पटना के अधिवेशन भवन में 2 दिवसीय कार्यशाला और चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का स्तर ऊंचा कैसे होगा? पढ़ाई की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी? शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी पर क्या रुख अपनाएगा शिक्षा विभाग? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिहार में किस तरह लागू होगी? इससे साथ साथ कई मुद्दों पर 2 दिनों का गहन चिंतन शिविर आयोजित किया गया। यह शिक्षा विभाग के द्वारा पहली बार यह गहन चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। 400 अधिकारियों को पूरे बिहार से बुलाया गया। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, शिक्षा विभाग के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। इस शिविर का माधवी ये 4 मतलब है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना है, गुणवत्तापूर्ण करना है, उसके स्तर को सुधारना, इस पर डिस्कशन होगा, विचार होगा, चिंतन होगा। सरकार शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अब आवेदन मंगा चुकी है। उस पर सभी अधिकारियों से बातचीत होगी कि किस तरह से ट्रांसफर करना है। शिक्षकों की समस्या जो है, उन समस्याओं पर सरकार विचार विमर्श करेगी। स्कूलों में क्या कमी है, स्कूलों में और सरकार क्या करना चाहती है, सभी अधिकारियों, जिले के अधिकारियों से फीडबैक लेगी, उसे वहां नोट डाउन किया जाएगा। फिर आगे शिक्षा विभाग उस पर विचार करेगा। माने सरकार का ये जो चिंतन शिविर है शिक्षा विभाग का, उसका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य यही है कि बिहार में हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बहुत ऊंचा करें, स्कूलों में पढ़ाई हो। और मुख्यमंत्री तो लगातार कहते हैं कि हम ऐसी स्कूल बनाना चाहते हैं जहां हमारे बच्चे आईएएस, आईपीएस, बड़े घराने के बच्चे अपने आप एडमिशन लेने आए। उस दिन हमको पता चलेगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधर गई। आज 2 दिनों का गहन चिंतन शिविर इसी पर होगा और इस गहन चिंतन शिविर में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे और उन फैसलों को आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग लागू करेगा। और शिक्षा व्यवस्था और कैसे अच्छा हो, गुणवत्तापूर्ण हो, शिक्षा व्यवस्था का स्तर ऊंचा कैसे हो, अच्छे तरीके से स्कूल में कैसे पढ़ाई हो, इस 2 दिनों के चिंतन शिविर में जो डिस्कशन होगा, उस डिस्कशन के बाद शिक्षा विभाग आने वाले दिनों में इस पर बड़े फैसले लेगा और आदेश जारी करेगा। इसीलिए आज से कल तक ये 2 दिनों का चिंतन शिविर बुलाया गया है। 11 बजे दिन में यह कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे, उनका संबोधन होगा, उसके बाद फिर कार्यक्रम चलता रहेगा और कल अंतिम सत्र में जो कार्यक्रम होगा वो स्कूलों को लेकर के होगा और जो डिस्कशन होगा, जो समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का निराकरण भी होगा और फिर शिक्षा विभाग आने वाले दिनों में इस डिस्कशन को आदेश में पारित करेगा और बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने को लेकर सरकार जो भी प्रयास करना चाहती है, सरकार उस प्रयास को लागू करेगी। माधवी जी बिल्कुल मरकूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला और चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है।